Hello bachcho, let's read the question. So the question says an electrochemical cell can behave like an electrolytic cell when option A, E cell is equal to 0, option B, E cell is greater than E external, option C, E external is greater than E cell, option D, E cell is equal to E external. So the key concept of the question is, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हमारा, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, ये कर रहा होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, सो ये इसके ऑपोजिट वर्क करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, केमिकल एनर्जी में, थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ऑप्शन गिवन है। सो पहले हम क्या करते हैं, फिर पहला ऑप्शन देखते हैं, ई सेल, जिसमें ई सेल क्या है हमारा 0 के इक्वल है। ठीक है, सो ई सेल इज इक्वल टू 0 से कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इस कंडीशन में तो हमारा सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, अपना ऑप्शन सेकंड देखते हैं। ऑप्शन सेकंड में क्या है, हमारा जो ई सेल है वो ग्रेटर देन क्या है, ई एक्सटर्नल। ओके, सो देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन हो रही होती है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, वो जब तक चलती है जब तक ई सेल ई एक्सटर्नल के क्या इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, सो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, जहां पे हमारा क्या है, ई एक्सटर्नल ई सेल से बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन क्या होने लग जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इन एक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो देखो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग गई है, ठीक है, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है। लेकिन जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करने लग जाएगा, केमिकल एनर्जी में। तो वो उस समय ये कंडीशन किसकी होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। ठीक है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाएगा। ओके, सो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अपना फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारा ई सेल ई एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है। तो जब हमारा ई सेल ई एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, बिकॉज क्यों, नो करंट फ्लोज। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगी, तो कोई रिएक्शन भी हो नहीं रही होगी उसमें। सो नो करंट फ्लोज। सो इसके कारण अगर देखते हैं ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।